तुम्हारा फोन कहाँ है? ये लो, मेरे फोन से माँ को फोन कर लो, बात कर लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। थोड़ा सा रो लूं सर? ये क्या? क्या हुआ? आप हंसते भी हैं? मतलब पहले कभी तो आपको ऐसे हंसते नहीं देखा, आज पहली बार हंसते हुए देखा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप हंस भी सकते हैं। आप वैसे हंसते हुए अच्छे लगते हैं। ओए, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? चुपचाप बैठो। ये लो, माँ को फोन करो। क्या हुआ? माँ को फोन करो। बात नहीं करूंगी तो कॉल कैसे करूंगी? फिर बेवकूफों वाली बातें। खुल की, ज्यादा बकवास मत करना मुझसे। ये लो, माँ को फोन करो और फोन करके माँ से बात करो। लो, बात करो। और सुनो, रोना धोना मत। हे भगवान, फिर से गुस्सा हो गए। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जिससे इतना गुस्सा हो गए? ऐसे इन्हें खड़ूस नहीं बोलती हूँ। रोहित सर अपनी पत्नी को लेकर कब तक आएंगे? वो लोग यहाँ आने के लिए निकल गए हैं सर। आराम से, आराम से, आराम से। अरे आराम से एक एक करके पूछो। देखिए, बहू अभी तक घर नहीं पहुंची है, ठीक है ना? आप लोग प्लीज इंतजार कीजिए। वैसे आपके लिए लॉन में खाने पीने का इंतजाम किया है, चाहो तो आप वहाँ जा सकते हो, खा पी सकते हो। बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद। बड़े पापा, प्रेस वाले आ चुके हैं और मुझे लगता है कि शंकर बाबू भी आ ही जाएंगे। हमें एक बात से सावधान रहना होगा। शादी के वक्त रोहित ने जो शंकर बाबू को चैलेंज किया था ना, मैं उसी बात से परेशान हूँ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिन्हें शादी में बुलाया नहीं वो क्यों आएंगे? अरे ये शादी कोई साधारण शादी थोड़ी ना है शानू, ये तो पॉलिटिकल इशू हो गया है जनसेवा पार्टी के लिए। वो शंकरलाल कोई मौका ही नहीं छोड़ना चाहता। भैया, मैं एक क्वेश्चन आस्क करूं? मतलब आरती क्यों उतारेगी भाभी? नहीं, आप टॉकिंग मीडिया स्टैंडिंग आउटसाइड, तो अगर बड़े भाभी नहीं आएंगे तो मीडिया टॉक तो करेगी ना कि मास्टर जी हियर, वाइफ नॉट हियर। तब हम क्या आंसर गिव करेंगे भैया? भैया, कावेरी ने ठीक ही बोला है। दीदी के ना होने पे सवाल तो जरूर ही उठेंगे। देखो करुणा, तुम्हारी दीदी पूरी शादी में घर के अंदर ही थी, बाहर आई ही नहीं। क्या अब आएगी? और आएगी तो क्या तमाशा करेगी कोई नहीं जानता। जाने दो, जिसकी खुशी जिसमें है उसे वो करने दो। लेकिन ये ठीक नहीं है भैया। शंकर बाबू इसको लेकर बातें बनाएंगे और आपने ही तो कहा है कि ये साधारण शादी नहीं है। अच्छा रुद्र, बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए? चाचा जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं माँ के साथ बात करता हूँ, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। बड़े पापा, मैं माँ से माँ। रुद्र, अंदर आ जाओ। कुछ बोलना है क्या? हाँ माँ, वो बाहर तो बहू आ गई है, प्रेस के लोग भी आ गए हैं माँ, विरोधी दल के शंकर बाबू भी आ रहे हैं। तो क्या आप आज बाहर नहीं आओगे? तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम चाहते हो कि घर की खुशियों में मैं भी जाके शामिल हो जाऊं और मजाक मस्ती करूं?
मेरे पार्थ का जिसने खून किया है वो नई बहू लेकर घर में आ रहा है, उसे मैं जाके आशीर्वाद दूं कि वो सुखी रहे। ये क्या है? माँ तो गुस्सा हो रही है। आरती के वक्त प्रेस वालों के सामने अगर माँ गुस्सा हो जाए, थोड़ा सा नौटंकी हो जाए तो मास्टर जी की इज्जत को तो धक्का लगेगा। चाहे जो हो जाए, चौधरी खानदान पर कीचड़ उछालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मास्टर जी, आप मुझे जानते नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे दुख कब होता है पता है रुद्र? पार्थ की मौत की बात तुम्हारे मास्टर साहब भूल गए हैं। मुझे लगता है वो एकदम निष्ठुर हो गए हैं। कैसे धूमधाम से रोहित की शादी कर रहे हैं देखो। हाँ माँ, वही तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसी धूमधाम की वजह से तो पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो रही है। और रोहित की तो बात ही छोड़ो, विरोधी पक्ष के लोगों को चैलेंज करके फुल्की को अपने घर लेकर आया है वो, और इसी वजह से विरोधी लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है। आप हमारे घर की आरती में नहीं आओगी तो कई सवाल खड़े होंगे, और मुझे लगता है कि मास्टर जी ने इसीलिए आपको बुलाया है ताकि सवाल खड़े ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप आरती में आए और मैं जाके उनका स्वागत करूं। हाँ माँ। मैं तुम्हारे मास्टर साहब ने सोचा कैसे कि मैं उनका स्वागत करूंगी। सुन लो रुद्र, अगर मैं वहां गई तो मैं सबके सामने कहूंगी कि एक खूनी और उसकी पत्नी का स्वागत हो रहा है। मैं यही कहूंगी, देख लेना। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मामा, तुम बहुत बढ़िया। आज बहुत बढ़िया आरती होने वाली है। अगर हेमंती चौधरी आरती में होगी तो बातें होगी, और नहीं होगी तो भी कुछ अलग बातें होगी। डबल धमाका आज होगा। बहुत बढ़िया। आओ फुल्की, आओ, आ जाओ। तुम लोग कहाँ चले गए थे? बीच रास्ते में गायब हो गए थे। सचमुच भाई, एक बार भी फोन नहीं उठाया। क्या हुआ फुल्की? तुम और भैया कहाँ चले गए थे? पता नहीं दीदी, आज रास्ते में क्या हुआ था। पता है, मैं ना बार बार फुल्की सुनो, तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा है ना कि नई बहू को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए माँ की बात मानो और अभी अपना मुंह बंद रखो। और तुम लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हो? दरवाजा के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि देर हो गई है, देर हो गई है। अब देर नहीं हो रही है। वो देखो, दोनों आ गए हैं। रोहित सर। रोहित सर, आप लोगों को आने में इतनी देर हुई, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? सुनिए, ये अरे सब क्या बाद में, कर प्लीज रहे हैं? अभी नहीं। क्या हो रहा है सब? अरे ये लोग अभी अभी तो आए हैं और आप लोग सवाल पूछने में लग गए। लावण्या, अंदर जाओ, आरती की हाँ, तैयारी करो। पायल, प्रेम, कमल, जल्दी जाओ, चलो, जाओ, जाओ। प्लीज पापा जी। क्या रोहित, शादी के समय बोला था कि पूरी शादी देख कर जाना। लो, हम लोग आ गए। बहुत अच्छा किया शंकर लाल जी आपने। आइए, अंदर आइए। हाँ बड़े पापा, इन्हें बैठाइए ताकि ये लोग अच्छे से देख ले कि यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। अच्छा, मिसेस राय चौधरी पूरी शादी में नहीं दिखी? नहीं मतलब वो ठीक तो है ना जयप्रकाश जी? या फिर मान नहीं रही हैं कि गरीब के घर की लड़की उनके घर की बहू बने? अरे अजय जी, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? आप लोग अंदर चलिए। आइए 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 प्लीज। आइए आइए, अब पीछे हटिए। सच में क्या बड़ी माँ मुझे कभी नहीं अपना पाएंगी? फुल्की, अपना मुंह बंद रखो। आप दोनों में तो बहुत प्यार है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फुल्की को बहुत अच्छा लग रहा है। फुल्की, यहाँ कुछ मत बोलना। रुद्र भैया ने मुझे सिचुएशन संभालने के लिए कहा है। चौधरी परिवार में ना बहू का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। आइए आइए, अंदर आइए, देखिए। कम फुल्की, कम।
एक्सक्यूज मी। बड़े पापा कोशिश तो करके आया हूँ, पता नहीं क्या होगा। लगता है वो नहीं आएंगी। नहीं आने से नहीं चलेगा रुद्र। अजय बाबू ने मीडिया के सामने भाभी की बात बोल दी है। रहने दो, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देखता हूँ। करुणा, तुम तो रोहित की माँ हो, जाओ जाके स्वागत करो। बहू को घर के अंदर लेके आओ, तैयारी करो। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। हाँ ओके भैया। हेमंती देवी जी जब आ ही नहीं रही हैं, तो क्यों ना हम उनके ना आने को ही इशू बना ले शंकरलाल जी। हाँ, ये लोग सब लोगों को दिखाने के लिए गरीब की लड़की को शादी करके घर ले आए, पर बाद में कहीं अत्याचार तो नहीं करेंगे। बस इसी बात को हमें कैसे भी करके मीडिया के कान में डाल दो। क्या हुआ बोलिए? दीदी प्लीज एक बार देखो कि बड़ी माँ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑपोजिशन पार्टी इसे लेकर मुद्दा खड़ा कर सकती है। तुम एक बार अजय जी और शंकर जी का मुंह देखो। दीदी, हाँ? क्या मेरी वजह से फिर से घर में कुछ होने वाला है? दीदी प्लीज उसे मना कीजिए, अभी रोना धोना ना करे। टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। ओ पुलकी, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माँ की बहुत याद आ रही है? हाँ? अरे बाबा, यहाँ तो एक और माँ है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी आरती उतारेंगी। वो देखो, वो आ गई। भैया करुणा, मन में कोई संकोच मत रखो, जाओ जाके आरती करो, जाओ। बोलो इशिता, बोलो। क्या बात है, सब तो ठंडा हो रहा है, नाटक कब होगा? जीवन में थोड़ा सब्र रखना चाहिए इशिता। होगा होगा, सब होगा। रुक जाओ मछली बहू। हेमंती देखो, मेरी बात सुनो हेमंती, कोई विघ्न मत डालना। देखो, घर की बहू दरवाजे पे खड़ी है, उसका स्वागत करके अंदर लाना है। जानती हूँ, समय पे सब हो जाएगा। हे माँ काली, बड़ी माँ मुझे देख के गुस्सा ना हो जाए। देखना, मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं। दीदी, नियम में कोई गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, गड़बड़ तो हुई है। हेमंती, हेमंती मेरी बात सुनो। चौधरी परिवार में हमेशा बड़ी बहू ही स्वागत करती है ना? हाँ वही तो। दीदी आप ही तो आरती उतारेंगी। लावण्या, शंख बजा, तुम लोग भी शुरू करो। क्या हुआ? ओह माय फादर, ये क्या हैपन हो रहा है? मेरा तो अभी सेंसलेस होने वाला है। अब क्या होगा? आरती। हाँ? चलो। रुद्र भैया, मेरे जान पहचान में एक ज्योतिष है। मुझे लगता है आप उससे एक बार मिलो जाकर। आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जानते हैं? ये बड़ी माँ, जिन्हें आप कभी भी परिस्थिति घुमाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो हुक्म का इक्का आपके हाथ से निकल गया। अब क्या होगा रुद्र भैया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे इन सब पे विश्वास नहीं हो रहा है कि
इस राय चौधरी को बर्बाद करने के लिए मैंने कितने सारे दांव खेले, पर पता नहीं हर बार मैं कैसे नाकामयाब हो जाता हूँ। सैड। बड़ी भाभी, रुक जाओ। रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कावेरी, इन्हें मिठाई खिला दो। ये कैसे हो सकता है? माँ इतनी शांत कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रहा है। गई, ये बाजी भी हाथ से निकल गई शंकर बाबू। लावण्या, हाँ माँ, बोलिए माँ, बोलिए। जाके आलता वाली थाली लेकर आ जाओ। उसके बाद जो रस्में बचेंगी वो सब तुम देख लेना। ठीक है माँ। शानू, हाँ बड़ी भाभी। तुम जाके सबका मुंह मीठा करा दो। और हमारे खानदान के कुछ रीति रिवाज हैं, वो भी तो करने हैं ना। रुकिए। प्रेम, जरा आओ। रुकी, चलो। माँ काली, मैं इस परिवार में सबको अच्छे से रख पाऊँ, कोई गलती ना कर बैठूं और मुझे डांट ना पड़े। ध्यान रखना। हाँ। क्या? ए सुनना सुनना, अभी भी तुम सब यहीं पे खड़े हो? सुनना, ये सब लेके चलना, अभी भी बहुत काम बाकी है। क्या कर रहे हो? उठा, हाँ, उठाइए, उठाओ। उठाओ। अरे ये क्या है? एक काम दिया है और एक दूसरे को कह रहे हो उठा उठा। एक काम नहीं होता तुम लोगों नहीं हो से। सकता। चल उठा। क्या क्या कुछ नहीं होगा? हाँ, ठीक है। चल 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 चल। माँ, पूजा घर में ये सब रख के आती हूँ। पायल चल, हम भी चलते हैं। दीदी, उस टाइम तो आपको प्रणाम नहीं कर पाए, अभी कर ले। तुम्हारा बेटा और उसकी पत्नी इस लायक है कि मुझे प्रणाम करे, मझली बहू? हेमंती, अभी ये सब बातें क्यों? मैं तो सच में बहुत खुश हुआ था तुमने उसकी आरती उतारी।
वो तो मैंने आपका सम्मान रखने के लिए किया मास्टर साहब। बाहर के लोगों के सामने मैंने कभी आपकी बेइज्जती नहीं होने दी, आज भी नहीं होने दूंगी। लेकिन मेरे दुख को आप कभी नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं। कावेरी, शादी में जितने लोगों ने काम किया है सबको मिठाई खिला दो, नहीं तो चौधरी परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। मैं अब चलती हूँ। नेता और मीडिया वाले अब तो चले गए हैं ना, अब चिंता की कोई बात नहीं। भाभी, एक मिनट रुकना। बड़ी माँ बहुत गुस्से में है ना? अच्छा, मैंने कुछ किया है क्या? माफी मांग लूं जाकर? फिर क्या सब ठीक हो जाएगा? आशीर्वाद दे देंगी? सुनो, बिना कोई सवाल किए मेरी एक बात मानोगी? थोड़ी देर बाद तो वो दोनों आशीर्वाद लेने आएंगे। मैं चाहता हूं कि उस वक्त तुम मेरे साथ रहो। आशीर्वाद में कुछ तो देना ही होगा ना? तब तुम मेरे पास रहोगी तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करुणा, जाओ अपने बेटे और बहू को कमरे में ले जाओ। फुल्की बहुत भूखी होगी, कुछ खिला दो इसे। तुम्हारी दीदी आशीर्वाद के समय आएगी या नहीं देखते हैं। आरती के समय तो थी। लावण्या, लावण्या यहाँ। बोलिए मंजली चाची। चलो फुल्की। रहने दो, घर की चिड़िया घर में ही है। इशिता ने तो खामखा डरा दिया था मुझे। माँ अपनी जगह से भी नहीं हिले। गुड। आओ फुल्की, बैठो, थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक है? ओ मंजली चाची सुनिए ना, मैं इसके लिए खाना लेकर आती हूँ और नीचे आशीर्वाद की सब तैयारी भी करनी है, तो फिर ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप इधर ही रहो। पायल, चलो चलो चलो। प्रमीला, ओ प्रमीला, कहाँ है तू? ए फुल्की, ठीक से बैठ जा, ऊपर बैठ। फुल्की, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? माँ को एक बार कॉल कर लेना, बोल अच्छे से घर पहुँच गई हूँ। तेरा फोन किधर है? पता नहीं, फोन तो माँ ने बैग के अंदर ही डाल दिया था। वो बैग प्रेम भैया के पास है। ये रहा तुम्हारा बैग, अब फुल्की का बैग। मैंने भैया के कमरे में रखा था, ये लो। उधर से खो। कहाँ है? ये रहा। ये रहा। चल अब माँ को फोन करके बोल कि अच्छे से पहुँच गई हूँ। हेलो, हेलो माँ,
तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं, रोना बंद कर दिया है। हाँ तुम रो रही थी? हाँ हाँ माँ, अभी मैं रखती हूँ। फुल्की, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? चलो खा लो। पकौड़े? भाभी पकौड़े नहीं खा पाऊंगी, मेरे पेट में जगह ही नहीं है। मतलब सुबह सुबह उठकर तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा होगा। जरूर कुछ खाए बिना ही आई होगी। बिल्कुल खाओ। ठीक कहा, खा ना। अरे खाली पेट में रहना ठीक नहीं होता है, खा ले। खाली पेट क्यों रहूंगी? आते वक्त मैंने कितना कुछ खाया है। आने के वक्त क्या खाया? ओह, इसलिए हम लोग गाड़ी खोज नहीं पा रहे थे। सब समझ गया अभी। क्लियर। अच्छा चाची सुनो ना, आशीर्वाद की सब तैयारी हो गई है, हमें अरे जाना पहले होगा। बात सुनो, वो सब बात बाद क्या? में होगा। पहले असली बात सुनो। ये लोग रास्ते में खाना खा रहे थे। फुल्की, किसने खिलाया? हाँ, बताओ। क्यों? बोलो। खड़ूस सर, मुझे ना सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। चाची जी, कह रही हूँ आपको कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ए फुल्की, हाँ? जरा खुलकर बता तो। हाँ, सत्यानाश, अब क्या सबके सामने ये खिलाने वाली बात करेगी क्या? दरअसल मैं तो रो रही थी ना, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा था। इतना दुख हो रहा था कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। हैं? क्या बोल रहे हैं सर? अरे दूल्हे राजा जी, आप चले आए। ए देखिए अपनी पत्नी को कैसे मिस कर रहे हैं। ए, क्या खिलाया उसे जो घर में कुछ खा ही नहीं रही है? और हम लोग रास्ते पे इंतजार कर रहे थे। इतना क्या खिलाया उसे, बोलो। देखो तुम लोग उसकी बात मत सुनो प्लीज। एक बेवकूफ लड़की है, पता नहीं कुछ भी बोल देती है। आपने फिर मुझे बेवकूफ कहा? मैं रो रही थी ना, तो इसीलिए आपने मुझे आइसक्रीम, गोलगप्पे, भेलपूरी, मिठाई ये सब खिलाया। और उसके बाद भी जब मेरा रोना बंद नहीं हुआ, तब आपने मुझे झूले भी झुलाए। उसके बाद मुझे फिर रोना आया और फिर आपने मुझे डांटा। उसके बाद आप पहली बार जिंदगी में मुस्कुराए। उसके बाद भी मैं ही बेवकूफ हूँ। आप ही बताइए मैंने क्या गलत कहा? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रह सकती है ना? मतलब तुम एक अजीब ही बेवकूफ लड़की हो। नहीं। अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, समझी चाची? हम लोग इनका रास्ते में इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन को लेकर घर लौटेंगे और वो पत्नी को लेकर ये वो खिला रहे थे। वाह, मैं ना सच में सोच भी नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा है परमिला कि ये हमारे ही भैया हैं। सच में फुल्की में कुछ बात तो जरूर है। वो तो है। अच्छा देखो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जब जरूरत होगी तो बुला लेना। क्योंकि मैं अगर यहाँ और रहूंगा तो मेरा और मजाक बनेगा। थैंक्स टू फुल्की। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी का भला मत करो। हाँ, मैंने उसे खिलाया है। भेलपूरी, पुचका, आइसक्रीम, जो इसे खाना था मैंने उसे खिलाया है, क्योंकि इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। ये लड़की पूरे रास्ते रो रही थी और सिर्फ खाने से ही इसका रोना बंद हो रहा था। जितनी देर खा रही थी सिर्फ उतनी देर चुप थी और खाने के बाद इसका रोना फिर शुरू हो जा रहा था। और इस पूरे सिचुएशन को संभालकर मैं इसे घर लेकर आया। और अभी इस बेवकूफ लड़की ने क्या कहा? पूरे बात को इस तरीके से तुम लोगों के सामने रखा कि तुम लोगों को मौका मिले और तुम लोग मेरा मजाक बनाओ। और मैं अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे भैया बात तो अरे बाबा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? नहीं मतलब मुझे तो गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि ये बात सीक्रेट है, किसी को कुछ नहीं बताना है। सर को एक बार कहना तो चाहिए था। मैं सबके सामने नहीं कहती ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्या? खड़ूस सर। माय फादर, टाउन में ब्लेसिंग एंड गिविंग रेडी और यहाँ दुल्हन टॉकिंग एंड टॉकिंग। कावेरी, ये सब बातें हिंदी में भी बोल सकती हो। ओहो शानू, ये तो कावेरी का अपना स्टाइल है। अगर वो ऐसे बात नहीं करेगी तो हम लोगों को ही अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, गलती इसकी नहीं है, गलती है उस इंस्टीट्यूट की जहाँ पे इसने इंग्लिश का कोर्स किया है। इंग्लिश के चक्कर में ये हिंदी भूल गई है। ओके, काम डाउन। टाउन में ब्लेसिंग्स गिवन स्टार्ट होगा। सब लोग कम एंड यू गो।
सुन फुल्की, तुम चाची को देख के डरा मत करो। वो क्या है ना कि तुम्हारे चाची ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है और उस चक्कर में इंग्लिश और हिंदी की खिचड़ी बन गई है। चाचा जी, आप चाची जी को लेकर मजाक करने की जगह भैया को नीचे लेकर जाइए। और आप लोग भी जाइए, मैं फुल्की को भेज रही हूँ। अच्छा चलो 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 कमाल कमाल, चलो 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 जल्दी चलो। सब कुछ तो लेना पड़ेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। भैया ने जो तुम्हें खिलाया है वो इसलिए ताकि तुम रोना बंद कर दो। इससे हम सबको कितनी खुशी हुई है ना, मैं तुम्हें बोल के बता नहीं सकती। इसका मतलब है कि भैया सच में एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्थ, तुम देख रहे हो ना सब कुछ? हमारे भैया की जिंदगी में फुल्की आई है। ये फुल्की एक दिन जरूर सबकी जिंदगी में प्यार ले आएगी, तुम देखते रहना। भाभी, ये आप क्या कह रहे हो? सर तो ये शादी बड़े पापा की इज्जत रखने के लिए किए हैं ना, इसमें प्यार की बात फुल्की कहाँ से आ गई बीच में? सच में मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझोगी, जरूर समझोगी। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? हमारी फुल्की हमारे भैया के प्यार को समझ पाएगी ना? रुद्र, जी बड़े पापा। तुम जरा अपनी सासू माँ के पास जाओ। उनसे जाकर कहो यहाँ पर सब कुछ तैयार है, आशीर्वाद के समय आने के लिए कहो। बोलो मैंने कहा है। बड़े पापा, मैं कह रहा था कि माँ तुम्हें जितना करने के लिए कहा है करो बेटा। पापा जी, रहने दीजिए ना। अभी बाहर के लोग तो घर में है नहीं, तो क्यों माँ को काम का ऐसे जोर जबरदस्ती करके यहाँ लेकर आना? तुम रोहित और फुल्की के मन की हालत नहीं समझ रही हो। रोहित अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है। पुरानी सब बातें भूलकर वो लड़का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रुद्र, जाओ। रोहित के लिए ये तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? करुणा, सुनो, हेमंती आशीर्वाद में आएगी, तब तक तुम शुरू करो ना। लेकिन भैया, दीदी अगर आएगी तो मतलब तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो। रुद्र, जाओ, खड़े क्यों हो? हाँ सॉरी बड़े पापा, जा रहा हूँ। रोहित रॉय चौधरी अगर पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करेगा तो मुझे खतरा होगा बड़े पापा, क्योंकि रोहित बड़े पापा के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। मैं रोहित की ताकत को खत्म कर देना चाहता हूँ। इस पूरे शहर में आपके सामने कोई ढाल बनकर खड़ा नहीं रहेगा, कोई नहीं खड़ा रह पाएगा। और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल कर रोहित का हौसला फिर से बढ़ाऊं? फुल्की, मेरे बेटे की रक्षा के लिए ये हमेशा पहन कर रखना, ठीक है? देखना।
कभी कोई खतरा नहीं छू पाएगा। मास्टर दीदी भी पता नहीं क्या बोल रही हैं, जैसे खड़ूस सर मेरी बात सुनेंगे किसी खतरे से बचने के लिए। कावेरी, गिफ्ट दिखाओ। कुछ देर बाद गिफ्ट दूंगी, तब सी कर लेना। अरे दिखाओ ना, दिखाओ। ये क्या है? तुम्हें ना मैं तो सोच रही थी कि 100 रुपीज गिफ्ट करूंगी, फिर मुझे तुम्हारी बात याद आई कि तुम मुझे फिर से शॉर्ट करोगे, इसलिए मैंने बहुत सोचकर ये चूड़ी बाय किया है। कावेरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम फुल्की को हल्की चूड़ी दोगी? अरे उसके लिए तो महंगी चूड़ियाँ बनाई थी, वो कहाँ है? हाँ? ओह माय फादर, गोल्डन बैंगल्स फॉर फुल्की। ए, तुम क्या मैड हो गए हो? हाँ, वो क्या अंडरस्टैंड करेगी गोल्डन बैंगल्स की वैल्यू? कावेरी, तुम अपना मुंह बंद रखो, जितना बोला उतना करो। चूड़ियाँ लेकर आओ, जाओ। आइए। बड़े पापा, देखिए कौन आया है। आइए माँ। हेमंती, आ गई तुम? ये लो। आप ही आशीर्वाद दीजिए, मैं तो हूँ ना यहाँ। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। माँ, आप जो यहाँ पर आ गई हैं, हम लोग इसी में खुश हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लावण्या, हाँ पापा जी। इसे ये पहना दो तो। इसे पहन के ये माँ दुर्गा की तरह लगेगी, पहना दो। हाँ दीजिए। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। हमारी फुल्की ना एकदम माँ दुर्गा जैसी लग रही है। अब माँ दुर्गा की तरह 10 हाथों से सब कुछ संभालना पड़ेगा। संभाल लोगी ना? बड़े पापा, मैं क्या दुर्गा माँ हूँ? मैं तो फुल्की हूँ। मैं क्या इतना कुछ कर पाऊंगी? लड़की तो बहुत बड़बोली है। जाने दो माँ, बच्ची है वो। शानू, कावेरी, अब तुम लोगों की बारी है। जाओ।
ब्लेसिंग गिफ्ट करूंगी। यू गॉट एवरीथिंग, एंजॉय। चाची जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे सब खुश रहें। आशीर्वाद दीजिए कि आप सबके साथ मैं भी मजे से रह सकूं। लड़की में थोड़ी बहुत बुद्धि तो है, एकदम बेवकूफ तो नहीं है। प्रमीला, अब तुम आशीर्वाद दे दो, फिर उसके बाद मैं और रुद्र आशीर्वाद देंगे। इस लड़की को क्या जीजा बन के आशीर्वाद देना ठीक रहेगा? और बस कुछ ही दिन, उसके बाद तो हमारा कुछ और ही रिश्ता होगा। फुल्की, आज के दिन तुम दोनों को देखकर जो इंसान सबसे ज्यादा खुश होता ना, वो इंसान ना, वो यहाँ मेरे साथ ही है। हाँ भैया, मैं महसूस कर सकती हूँ, पता है, आपके भैया मेरे साथ ही तुम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं दिल से।